25 तारीख तक दौड़ेंगे तो उसके बाद 5 साल तक आपके हक और अधिकार इलाके की जनता के लिए बेमाराम दौड़ता रहेगा। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सीपीआईएम जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद। अगले वक्ता के रूप में जनता, बहुत विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना अपना अनाथ महसूस कर रही है। खून का आंसू रोना बढ़ रहा है, वह रोना इसलिए बढ़ रहा है। गेल का 10 साल का माया आपने कितनी समस्या आई आपने साथ तो उनको किसान फसलों का भगवान ले सड़का पर हो, कोई सौ भी जनप्रतिनिधि बीजेपी या कांग्रेस को आपने बीच में बनी हो। आप कर्जा माफी का आंदोलन में ले लगातार 13 दिन इस जिला आंदोलन करो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी जनप्रतिनिधि आपने साथ खड़े हो बंद कोई बोल बातें तैयार करियो, एक ट्वीट या एक अखबार में कोई स्टेटमेंट देवा के लिए भी तैयार करियो। आप आज के ई दो के मायने एक आंदोलन हुआ आपनो 4 दिन आपनो जो विधानसभा का आटे दो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जगह उम्मीदवार है बेमाराम जी बैंक पक्ष में आप सभा कर बद जा रहा, वो आदमी 4 दिन माइनस डिग्री पाड़ा का मायने ई ग्रेड के सामने सुतो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी आदमी अगर सुन काट बता भी तो तैयार। एक गांव में एक बूढ़ो आदमी हो तो वो कफन चोर चोर की बेचा करता, वो मरे के गांव का बात करता, छोरा तो ठीक है लो बाप गड़बड़ हो कफन चोर चोर की बेचा करतो। थोड़े दिन बाद में गांव का उसाड़ कब्रिस्तान चेक किया तो वाला छोरा भी धंधा लाग गया, वह मुर्दा चोर चोर की बेचा। जब गांव का बोला नाम डालो बाप ही चौको, तो बीजेपी और कांग्रेस एक कफन चोर बेचने वाला है की आगली से पीढ़ी है मुर्दा चोर की बेचने वाली है। या हमारा खून चूसने वाले लोग जाए, वोट हमारा लेकर जाए और कॉर्पोरेट की गुलामी करने वाले जाए। जैसा एग्जाम्पल अभी साथी भी से पावर प्लांट का बता रहे थे, हमारे विधायक जो कह रहे हैं इसे पावर प्लांट बहुत शानदार है, हमारा वोट लेकर के गए। अभी साथी कह रहे थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि है। दूसरे साथी हमारे सांसद महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के है, मैं तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो भी पावर प्लांट के संघर्ष में एक साथ है। लेकिन दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधि जो जीते, एक कह रहा है फैक्ट्री लगनी चाहिए और दूसरे हमारे सांसद महोदय जो दिल्ली वाली सरकार के प्रतिनिधि है। मैंने बार बार मन से भी कहा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता हमारे साथ है दोनों पार्टियों की, लेकिन जो नेता यहाँ आए उन नेताओं से हमने कहा कि सांसद महोदय को आप ये कहिए कि एनजीटी जो केंद्र सरकार के अधीन है, और जब हमने पहली सभा उस पावर प्लांट के खिलाफ की तो उसका मैनेजर ओझा कह रहा था कि मैं राजस्थान की सरकार की परमिशन लेकर आया हूँ, मैं केंद्र की सरकार जिसका एनजीटी डिपार्टमेंट है उसकी परमिशन लेकर आया हूँ। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से नहीं, उन बेचारों की कोई गलती नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के मतदाता है इस इलाके के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मतदाता है, मैं उनको इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस संघर्ष में वो हमारे साथ हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जब तक साथ रहेंगे जब तक ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। लेकिन जो वोट लेकर के हमारी बात नहीं करने वाले सांसद महोदय, जो वोट लेकर के कंपनी की गुलामी करने वाले हमारे विधायक महोदय, वो पुनः आपके बीच में आएंगे। उनसे ये सवाल निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। ये लड़ाई तो धोद की जनता जीतेगी, जीत गई। 21 तारीख से पावर प्लांट के अंदर एक ईंट भी नहीं लगी है। और एक अफसर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से कि डिविजनल कमिश्नर, पूरी सरकार, केंद्र की सरकार उसकी गुलामी कर रही थी, राजस्थान की सरकार उसकी गुलामी कर रही थी, पुलिस उसकी गुलामी कर रही थी, लेकिन एक डिविजनल कमिश्नर ने हमारी बात सुनी और उस प्लांट पे कल स्टे दे दिया। ये हमारी एक शानदार जीत है। दूसरी तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो, कांग्रेस पे महाराज जी की विधानसभा संघ को विधानसभा बनेगी यदि आप लोगों का सहयोग मिला और यहां से लाल झंडा चुनाव जीत करके जाता है तो तय है, चाहे खेती करने वाले किसान का सवाल आए,
चाहे मजदूर का आए, चाहे व्यापारी का सवाल आए, चाहे इलाके में विषय पावर प्लांट या तो बंद हो जाएगा, और यदि लाल झंडा यहां से चुनाव जीत करके जाएगा तो उसके बाद अपने आप दफा हो जाएगा। और यदि ये बिजली की अभी बात चल रही थी आम मिटोने की, इलाके में पीसीआर के नाम लाखों रुपए की पीसीआर, बिजली महकमे को ये पता लग जाएगा कि धोद के इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का लाल झंडा चुनाव जीत गया तो गारंटी है 5 साल के लिए पीसीआर भरने वाले बिल में घुस जाएंगे, मुंह पार नहीं निकाल पाएंगे, इस साइड में नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप राजस्थान की विधानसभा के चुनाव के लिए हर तरह से आप सोशल मीडिया पे भी काम कर सकते हैं, आप हर घर तक दौड़ेंगे, हर गांव में दौड़ेंगे और 25 तारीख तक आप दौड़ेंगे। आप लोगों का सहयोग और साथ मिला, यहां से लाल झंडा चुनाव जीत करके गया तो समाज के हर तबके की आवाज सड़क से लेकर राजस्थान की विधानसभा तक न केवल आवाज उठाएंगे, आने वाले टाइम में त्रिशंकु बनने वाली राजस्थान की विधानसभा के सरकार पे लगाम डालने का काम करेंगे। यही बात कहते हुए मैं पुनः आपको ये जिम्मेदारी देने के लिए कि नौजवानों, भगत सिंह के पद चिन्हों पे चलना है या डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान की रक्षा करनी है तो उसका एक ही उपाय है, आने वाले टाइम में भगत सिंह के विचारों को कुचलने वाली और अंबेडकर के संविधान को मिटाने वाली उन पार्टियों को कुचलते हुए यहां से लाल झंडे का समर्थन करके लाल झंडे को राजस्थान की विधानसभा में भेजने की जिम्मेदारी लेके आप 25 तारीख तक दौड़ेंगे तो उसके बाद 5 साल तक आपके हक और अधिकार इलाके की जनता के लिए बेमानाम दौड़ता रहेगा। यही बात कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवराम जी। अब मैं इस सभा के समापन के लिए